नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 5वीं के पाठ क्रमांक 9 नीम इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं लता पंत। लता पंत का जन्म 9 अगस्त 1947 को हुआ। इनका जन्म स्थान है नैनीताल, उत्तराखंड। बाल कविताएं अजब नजारे। बच्चों, इस कविता में लता पंत ने हमें नीम की उपयोगिता के बारे में बताया है। कविता का भावार्थ समझने से पहले बच्चों, हम इस कविता का उचित हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतनी सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतनी सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो चलिए बच्चों, अब हम नीम कविता का भावार्थ समझते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो बच्चों, यहाँ पर नीम, यह जो नीम का पेड़ है ना, यह अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। यह लोगों से कहता है, देखो मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई ओझा। डॉक्टर मतलब बच्चों, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। तो नीम कहता है, देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, और ना ही मैं कोई ओझा हूँ। ओझा का मतलब होता है तांत्रिक। तांत्रिक वो होते हैं जो अपनी तंत्र विद्या से लोगों को अपने वश में करते हैं, जादू टोना वगैरह से ठीक करते हैं। ऐसे लोगों को तांत्रिक कहते हैं। तो नीम का पेड़ कहता है, देखो ना मैं कोई ओझा हूँ और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ। वैद्य हकीम मतलब बच्चों जो आयुर्वेदिक दवाइयों से उपचार करते हैं ना, लोगों को ठीक करते हैं, उन्हें वैद्य कहा जाता है। जड़ी बूटियों के माध्यम से जो लोगों को दवाई देते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें हकीम या वैद्य कहा जाता है। तो यहाँ जो नीम का पेड़ है वो कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, और ना ही मैं वैद्य हकीम हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? एक पेड़ हूँ, और मेरा नाम है नीम। पेड़ यहाँ पर अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम नीम है। अब अगली पंक्ति में हम देखते हैं बच्चों, नीम क्या कहते हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब बच्चों, यहाँ पे नीम का पेड़ कहता है कि मेरी जो सूखी पत्तियाँ हैं ना, उन्हें ऊनी कपड़ों में डालो। ऊनी कपड़े मतलब होता है ऊन वाले कपड़े जो हम सर्दियों के समय पहनते हैं, ठंडी के समय
ऊन वाले जो कपड़े स्वेटर्स होते हैं ना, तो उन कपड़ों को हम सिर्फ सर्दियों में पहनते हैं, उसके बाद हम उसे रख देते हैं। तो नीम कहता है उन कपड़ों में नीम के पत्ते डालने से वे कपड़े सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह नीम कहता है अनाज, अनाज मतलब होता है बच्चों ग्रेन्स। हमारे घर में जो अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उनमें भी नीम के सूखे पत्ते डालने से उसमें कीटाणु नहीं लगते और अनाजों की रक्षा होती है, उसमें कीटाणु नहीं लगते। तो नीम के सूखे पत्तों को अनाजों की थैली में या फिर अनाज के डब्बे में डालने से वह बचे हुए रहते हैं। आगे नीम कहता है सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नीम कहता है जब ये पत्तियाँ सूख जाती हैं, नीम की पत्तियाँ जब सूख जाती हैं और उसे जलाने पे जो धुआं निकलता है ना, उससे आसपास जो भी मक्खी मच्छर होते हैं वे दूर भाग जाते हैं और हमारी सुरक्षा होती है। नीम के धुएं में जो भी छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वह मर जाते हैं और मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाते हैं, हमारे घर में नहीं आते। तो नीम के सूखे पत्तों को जलाने से हमें मक्खी मच्छर से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार नीम कहता है कि देखो मेरे सूखे पत्तों का तुम क्या क्या उपयोग कर सकते हो। अब अगली पंक्ति में नीम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। बच्चों अब यहाँ पे नीम कहता है कि घनी पत्तियों के कारण, घनी का अर्थ होता है बच्चों थिक, मतलब बहुत सारा। नीम का पेड़ आपने देखा है ना, वो कितना हरा भरा एकदम घना होता है। तो नीम कहता है मेरी पत्तियाँ कैसी हैं, घनी हैं, और उसी के कारण जो भी मेरी छाया में आता है, छाया मतलब होता है बच्चों शेडो, यानी कि छाँव, जो भी नीम के पेड़ की छाँव में जाता है उसे शीतलता मिलती है, मतलब ठंडक मिलती है। नीम कहता है घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। कैसी है उसकी छाया, शीतल, शीतल मतलब ठंडा, और उसकी पत्तियाँ बहुत घनी है, इसके लिए उसे ठंडी ठंडी छाया वहाँ पे मिलती है। और जो लोग भी गर्मी और थकान से परेशान होते हैं वो लोग को नीम के पेड़ के नीचे आराम मिलता है। बच्चों हम देखते हैं ना गर्मी के समय में अगर कहीं हम धूप में हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं और रास्ते में हमें नीम का पेड़ दिखता है, अगर उसके नीचे हम ठहरते हैं तो हमें बहुत ही रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है हमारी थकान मिट गई और आराम से हम नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो सकते हैं, बैठ जाते हैं और उसकी छाया का आनंद लेते हैं। आगे देखो बच्चों नीम क्या कहना चाहता है, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अब बच्चों यहाँ नीम कहता है, अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि मुझको मत काटो। बहुत से लोग हैं ना पेड़ों को काटते हैं, तो नीम यहाँ कहता है कि मुझे काटो मत, मैं तुम्हें कितनी सारी सुख दे देता हूँ। सुख मतलब आराम, कितनी सारी सुख सुविधा हमें नीम के कारण मिलती है, तो प्लीज़ मुझे काटो मत। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे काटो मत, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। बच्चों नीम एक ऐसा पेड़ है जो सभी पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें देता है, तो हमें उसे काटना नहीं चाहिए। और नीम कहता है सूरज की किरणें जो किरण मतलब जो सनरेज होते हैं ना, उनके साथ मिलकर हमारी जो हवा है, वातावरण में जो हवा है, उसे नीम का पेड़ क्या करता है, शुद्ध कर देता है। शुद्ध मतलब प्योर कर देता है, असली कर देता है। तो नीम यहाँ कहता है और तुम लोग मुझे काट रहे हो, मैं तुम लोगों को कितने सुख दे देता हूँ, मुझे मत काटो, मैं सूरज की किरणों से मिलकर तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की मैंने मन में ठानी। अब बच्चों यहाँ पे नीम का पेड़ कहता है, वो हमें उदाहरण देता है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे तब तक नीम की कहानी यूं ही चलती रहेगी, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा अगर इंसान उसे काटे नहीं। तो नीम यहाँ कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक
मैं हमेशा सबको सुख देता रहूँगा। नीम क्या कहता है, मैं हमेशा सबको सुख दूंगा। सुख मतलब जो भी सुविधाएं नीम हमें दे रहा है ना, अपनी शुद्ध हवा, अपनी ठंडी छाया, इन सारी चीज़ों से वो हमेशा हमें सुख ही देगा और हमारी हवा को शुद्ध करेगा। तो नीम कहता है कि जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी मैं सबको सुख दूंगा। और नीम ने यह बात ठानी है। ठानी मतलब तय करना, निश्चित करना, डिसाइड करना। नीम कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि जब तक इस पृथ्वी पर लोग रहेंगे तब तक मैं सबकी सेवा करता रहूँगा। इसी प्रकार से सबकी सेवा करूँगा, किसी को कुछ होने नहीं दूँगा। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, आज हमने नीम इस कविता का अध्ययन किया। इस कविता में कवि ने हमें नीम की उपयोगिता के बारे में बताया है। तो चलिए बच्चों, अब हम नीम के बारे में कुछ विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, नीम मूलतः भारत देश का पेड़ है। यह हमारे देश के हर कोने कोने में पाया जाता है। बच्चों, आपने तो अपने घर में देखा ही होगा कि हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं सदियों से पेड़ की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। जैसे कि बरगद का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, उन्हीं में से एक पेड़ है नीम, जिसकी लोग पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि नीम के पेड़ में भी भगवान का वास होता है, तो लोग उसकी पूजा भी करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम नीम के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीम एक औषधि पेड़ है। नीम का हर एक अंग हमारे लिए उपयोगी है, चाहे उसके पत्ते हो, उसका तना हो या फिर नीम के फल। तो अब हम यहाँ पे नीम के हर एक चीज़ के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, नीम के फल जो होते हैं वह कच्चे होने पर बहुत ही कड़वे होते हैं। जिस तरह से नीम का पत्ता कड़वा होता है ना, उसी तरह से उसके फल भी कड़वे होते हैं। लेकिन जब वह फल पक जाते हैं तब वह मीठे हो जाते हैं। और नीम के फल को निबोरी भी कहते हैं। बच्चों, यह फल भी उतना ही उपयोगी है जितना नीम का पत्ता, नीम के तने हैं। इन फलों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है और इसका तेल बनाया जाता है। इन निबोरी का तेल बनाया जाता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। स्पेशली जो स्किन की बीमारियां होती हैं ना, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, उनका उपचार नीम के फलों के तेल से किया जाता है। बच्चों, नीम के जो पत्ते होते हैं वह सूखने पर भी और हरे रहने पर भी दोनों समय उपयोगी होते हैं। मतलब सूख जाने के बाद भी इसका उपयोग उतना ही होता है जितना जब वह हरा होता है। बहुत से लोग नीम के पत्ते को खाते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, अगर वो नीम का पत्ता सुबह सुबह खाते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जो लोग पत्ते नहीं खा पाते तो शहरों में तो नीम की गोलियां आसानी से मिल जाती है, पर गाँव में लोग नीम की गोलियां वगैरह नहीं, नीम के पत्तों का ही उपयोग करते हैं। और जब वो पत्ते सूख जाते हैं तो उसका पाउडर बनाकर रख लिया जाता है, जो बहुत सी बीमारियों में, स्किन की बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है। और शहरों में हम देखते हैं कि नीम के पत्तों का साबुन भी मिलता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्किन में कोई भी खुजली है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन की कोई भी बीमारी है, तो उसमें नीम का साबुन आसानी से हमें शहरों में मिल जाता है। बट गांव में क्या करते हैं, जैसे साबुन नहीं मिलता तो वो लोग नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाते हैं। नीम के पत्तों को सुखाकर अनाज में रख देते हैं। गांव में जैसे अधिक मात्रा में अनाज होता है तो उनमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो वो लोग नीम के पत्तों को अनाज की बोरी में डाल देते हैं, जैसे इसमें कीड़े नहीं लगे। कपड़ों में डाल देते हैं। बहुत सी जगह सूखे पत्तों का उपयोग किया जाता है। और को शाम 4-5 बजे के समय नीम के पत्ते जब सूख के झड़ के नीचे गिर जाते हैं तो उसे फेंकने की बजाय उसे जला देते हैं। जलाने से वहाँ पे जो भी कीटाणु होते हैं, मच्छर, मक्खी, इनका भी
नाश हो जाता है, मच्छर मक्खी भी मर जाते हैं। तो नीम के सूखे और हरे पत्ते दोनों ही उपयोगी होते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, दातुन। दातुन नीम की कोमल टहनियों से बना होता है। नीम की जो कोमल टहनियाँ होती हैं ना, उसे काटकर दातुन बनाया जाता है। हम आज भी गांव में देखते हैं बहुत से लोग ब्रश या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करते। वह इन दातुनों से ही अपने दांतों की सफाई करते हैं और जिसके कारण उनके दांत आज भी स्वस्थ हैं। उन्हें बार बार डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता। नीम के दातुन करने से दांतों के कीटाणु मर जाते हैं और उनके दांत साफ और सुथरे होते हैं, कीटाणु नहीं लगते। तो नीम की जो कोमल टहनियाँ होती हैं वह भी कितनी उपयोगी होती हैं। शहरों में भी बहुत से जगह नीम की टहनियों को दातुन के रूप में काटकर बेचा जाता है। तो देखा बच्चों आपने नीम के पेड़ की उपयोगिता। नीम के पेड़ का हर एक अंग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे नीम का फल हो, नीम के पत्ते हो या नीम के सूखे पत्ते हो, नीम की टहनियाँ, छाल या तना, उसका हर एक एक अंग महत्वपूर्ण है और सभी अंगों के औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो कि आज हम जो लोग शहरों में रहते हैं उन लोगों के लिए नीम का तेल, नीम का पाउडर, नीम की गोलियाँ आसानी से मिल जाती हैं। और जो लोग गाँव में रहते हैं वे लोग तो नीम के पेड़ का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। उसके पत्तों का और उसकी छाल का आदि का छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वह घर पे ही कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, अगर हमारे घर में नीम का पेड़ है, अगर हम नीम के पेड़ के नीचे बैठते भी हैं तो उससे भी हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि नीम हमारी हवा को शुद्ध करता है, जिससे कि हमें जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। तो गाँव में तो हर घर के आंगन में नीम का पेड़ होता ही है। बच्चों, कविता में आए कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे आपको कविता समझने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के चिन्ह या निशान लगाइए। मैं तो केवल डॉक्टर हूँ। अब नीम ने क्या कहा था? मैं नाम है डॉक्टर, तो ये वाक्य क्या है? गलत। तो इसके सामने गलत का निशान लगाइए। दूसरा है, मेरी छाया शीतल नहीं है। तो कविता आपने ध्यान से पढ़ी है, तो उसमें क्या कहा है? शीतल है मेरी छाया। तो यह वाक्य भी गलत है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, मेरी सूखी पत्तियां ऊनी कपड़े और अनाज को खराब करने से बचाती है। यह वाक्य सही है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें पेड़ को काट देना चाहिए। तो ये क्या है? यह वाक्य गलत है, इसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अगला प्रश्न है, सूरज की किरणों से मिलकर नीम हवा को शुद्ध कर देती है। यह वाक्य सही है ना? सूरज की किरणों से मिलकर नीम की जो हवा है वातावरण को शुद्ध कर देती है, जिससे बीमारियां दूर भागती है। तो ये वाक्य सही है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, नीम की शीतल छाया किसके कारण है? इसका उत्तर इस प्रकार है, नीम की शीतल छाया उसकी घनी पत्तियों के कारण है। दूसरा प्रश्न, नीम की सूखी पत्तियों से हमें क्या लाभ होता है? उत्तर इस प्रकार है, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में किसकी कहानी चलने के बाद कही गई है? मतलब इस कविता में किसकी कहानी चलने के बाद कही गई है? इसका उत्तर इस प्रकार है, कविता में सूरज, तारे, धरती, चांद के चलने की बात
की गई है। अगला प्रश्न, नीम ने क्या ठानी है? इसका उत्तर है नीम ने हमेशा सबको सुख देने की ठानी है। अगला प्रश्न है बच्चों, कृति पूर्ण करो। बच्चों, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्न पढ़कर इसका उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, पद्य में आए पेड़ का नाम। अब इसका प्रश्न ऐसे बनता है कि इस पद में कौन से पेड़ का नाम आया था? तो इसका उत्तर है नीम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इससे मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब प्रश्न क्या बनता है, किससे मक्खी मच्छर दूर भगा लो? मतलब सूखी पत्ती के धुएं से। उत्तर कैसे लिखेंगे? सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाना। ठीक है, अगला प्रश्न, सूखी पत्ती डालो और यह बचा लो। मतलब प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। सूखी पत्ती डालो और यह बचा लो, मतलब क्या बचा लो? ऊनी कपड़े और अनाज। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऐसी है मेरी छाया। मतलब नीम की छाया कैसी है? इसका उत्तर है शीतल। नीम की छाया शीतल है। तो बच्चों यह कृति के प्रश्न हैं। इसे आप इसी तरह से सोच समझकर पढ़कर इसका उत्तर लिखिएगा। आशा है बच्चों आपको यह नीम कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।